करीब 6 महीने पहले मैं गुजरात का कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का प्रभारी बन के गुजरात गया और गुजरात में पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ। इस बीच में हार्दिक पटेल से मेरी मुश्किल से 2 या 3 बार मुलाकात हुई। हमने बहुत कोशिश की कि वो पार्टी के प्रोग्राम्स में आएं और पार्टी की मुख्य धारा में रह के काम करें, लेकिन जिस ढंग से वो पार्टी के साथ बर्ताव कर रहे थे उस बात को हाईकमांड भी देख रहा था, हम भी देख रहे थे, और उसका नतीजा सामने आया कि उन्होंने 18 मई को पार्टी से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के बारे में अपमानजनक बातें कही उन्होंने। प्रभारी रहने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि उनकी असलियत, उनकी मिलीभगत जो पिछले 6 महीने से लगातार और भी पुरानी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चल रही थी उसका पर्दाफाश करना। जो मुकदमे पाटीदार आंदोलन के दौरान उनके ऊपर लगे, वो मुकदमे अचानक कैसे विड्रॉ होने के प्रोसेस शुरू हो गए। हमसे डिमांड कर रहे हैं कि मुझे सारे अग्रिम संगठन दे दो, मुझे सारा गुजरात दे दो, पूरी कांग्रेस दे दो, और मैं जैसे चाहूँ वैसे कांग्रेस चले। अब उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल पे मेरे बारे में टिप्पणी करके कहा है कि भाई मैंने ये कहा है कि राजस्थान में गहलोत साहब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और 15 सीटें नहीं आएगी। ऐसे आदमी पे क्या यकीन करें जो एक राजनीतिक दल से नहीं जुड़ के काम शुरू किया था। पाटीदार समाज का आंदोलन था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, और उस आंदोलन के नेता के रूप में समाज ने इनको नेता बनाया। 2019 में जब कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की 3 साल पहले, तब इन्होंने समाज से परमिशन लेके पार्टी नहीं ज्वाइन की थी। 25 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और 3 साल बाद वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए। अब ये जो इस बार भी उन्होंने पास के नेताओं से, पाटीदार समाज का जो आंदोलन था उनके नेताओं से पूछा नहीं और बीजेपी ज्वाइन की अचानक। अब इससे पहले इन्होंने जो आंदोलन चला तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ, वहाँ की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी आनंदीबेन पटेल, उनके खिलाफ जिस तरह की अनर्गल बातें, यहाँ तक कि जनरल डायर का उनको, और अमित शाह जी के बारे में उन्होंने क्या ट्वीट किए, वो ट्वीट आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको ज़रा, क्योंकि ये उनके ही ट्वीट हैं। इसमें लिखा है कि योगी ने कहा गुंडे यूपी छोड़ दें तो अमित शाह गुजरात आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर सुबह का देशद्रोही शाम को भाजपा में जुड़ जाए तो उसे देशभक्त कहते हैं। इसके बाद ये ट्वीट भी उन्हीं का है, भाजपा में सही लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता है, लेकिन जो अमित शाह के पैरों की जूती बनकर रहता है उसको आगे किया जाता है। ये ट्वीट उन्हीं के हैं। और उसके बाद बोला हार जीत के कारण पाले व्यापारी बदलते हैं, विचारधारा के अनुयायी नहीं, मैं लड़ूंगा, जीतूंगा और आखिरी दम तक कांग्रेस में रहूंगा। ये मेरे ट्वीट नहीं है। ऐसा आदमी राहुल गांधी जी ने जिस पे भरोसा किया और कांग्रेस का 25 साल की उम्र में कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, और अचानक आप पार्टी छोड़ के और बीजेपी में चले गए, जिस बीजेपी के लिए आप ये कहते थे। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए स्टार कैंपेनर कांग्रेस के, आप पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में पानी पी पी के नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, बीजेपी को कोस रहे थे, तो रातों रात ऐसी क्या स्थिति हो गई कि आप राहुल गांधी को भी कोसने लग गए।
तो ये उनकी फितरत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति व्यापार नहीं है, राजनीति एक समर्पण का रास्ता है। और इस तरह की अनर्गल बातें पार्टी छोड़ने के बाद जो वो कर रहे हैं कि राजस्थान में मैंने कह दिया 15 सीटें आएगी, या राहुल गांधी जी के बारे में जो टिप्पणियां की, ये उनके चरित्र को मैंने प्रदर्शित किया है। आज गुजरात में एक कमेंट उनका डलता है तो जो 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 कमेंट नीचे आते हैं उनको आप देखोगे तो उनकी वास्तविक स्थिति लोगों को पता चल जाती है। इसलिए ज़्यादा बहकी बहकी बातें, अब वो अपनी सही जगह चले गए हैं। हो सकता है बीजेपी 6 महीने उनसे कुछ बुलवाए, लेकिन 6 महीने बाद वो सही जगह पहुंच गए हैं जहां उनको अनुशासन में ही रहना पड़ेगा।